वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। ओके, लेट्स सी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैं लिख देती हूँ पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन विद, ये देखो, ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन विद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन लिखती हूँ मैं आपका। क्वेश्चन नंबर 1, ये है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी वही है आपका कि डिनोमिनेटर जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट है। इसको पहले सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। यानी आप क्या लिखेंगे? 4 होल 1/12 इक्वल्स में आपको बताई थी क्या करेंगे। सबसे पहले एक बार और लिख देती हूँ, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। डी इंटू डब्लू प्लस एन अपॉन डी। डब्लू डी प्लस एन अपॉन में डी हो गई। ओके, डी फॉर डिनोमिनेटर, यहाँ देखो, डी फॉर डिनोमिनेटर। डब्लू फोर होल नंबर, जो आपके होल जो ये चिपका हुआ है। ठीक है, एन फोर न्यूमरेटर। नेक्स्ट जो है ये आपका क्या हो गया? फिर ये डिनोमिनेटर हो गया। ओके, डी इंटू डब्लू प्लस एन अपॉन डी, ये शॉर्ट फॉर्म करके याद कर लेना। ये मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। ओके, डब्लू फोर होल नंबर हो गया ये आपका, जो मिक्स्ड के साथ में ही चिपका हुआ है। ये पहले होल आएगा, फिर आपके बाद में ये फ्रैक्शन दिया जाता है। ओके, तो सॉल्व करते हैं हम। लिखते हैं 4 इंटू 12 प्लस 1 अपॉन 12। ओके, 12 फोर जा। अगेन आपको बोल रही हूँ कि आपको टेबल हमेशा लर्न करके रखना है। ओके, कितना आएगा आप बताओ? प्लस 12 फोर से क्या होगा आपका? 48 होता है। 48 प्लस 1 अपॉन में 12 हो गया। कितना आ गया आपका? ये 49/12। जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करोगे ना, तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट है आपका 1/3/8 इक्वल्स 1 इंटू 8 प्लस 3/8। ओके, अगेन लिखेंगे हम 8 प्लस 3/8। क्या आ गया आपका? 8 में जब आप 3 को प्लस करोगे, सिंपल है ना, 9 10 11 11/8। ओके, फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देते हैं, इसको जो सॉल्व किया है हमने मिक्स फ्रैक्शन को। 49/12 माइनस 11/8। इसमें भी आपको मेथड 1 और मेथड 2 दोनों ही बताऊंगी मैं। ओके, यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस कम लग रहा है। मेथड 1 यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, 49/12 क्या करेंगे फिर से हम? राइट वाले डिनोमिनेटर को लेफ्ट वाले डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। ओह, समझ गए बच्चे? ओके, 8 इंटू माइनस 11/8। यहाँ पे क्या करेंगे हम? इधर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इधर 12 है आपका। ठीक है, यहाँ देखो, अब जब थोड़ी बड़ी सी कैलकुलेशन आती है ना, 49 इंटू 8, यहाँ तो हमें टेबल नहीं आता है ना, तो इसको हमें मल्टीप्लाई भी आनी चाहिए इसके लिए। 49, और ये कैसे आएगा? जब हमें टेबल आएगा तब। ऐसे 8 9 जा 72, और यहाँ पे जो कैरी आएगा उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, पहले हम ऐसे वंस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम टेंस में मल्टीप्लाई करते हैं।
ये उन बच्चों के लिए है जिनको मतलब ये नहीं समझ में आता है। सबसे पहले बच्चे क्या करते थे ना, पहले टेंस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर बाद में वंस पे आते हैं। तो ऐसे नहीं करना है आपको, पहले वंस में मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में आपको टेंस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 8 4 जा 32, और जो आपका जो ये कैरी गया हुआ है इसको हम प्लस कर लेंगे। 32 + 7, बताओ, काउंट कर लो फिंगर पे। 32 + 7 कितना हो जाएगा, बोलो मेरे साथ में। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, कितना होगा आपका 39। ओके, यहाँ लिखेंगे 392 अपॉन, और 12 8 जा, ये तो टेबल आपको लाना होगा आपको। 96 माइनस, अब देखो फिर यहाँ पे आ गया। अब तो ये 2 डिजिट वाले आ गए। चलिए मैं आपको 2 डिजिट वाले भी आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले वंस को, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ना आप ये भी कर सकते हो, इसको ऐसे छुपा लो। ठीक है, जिस डिजिट की आपकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है उसको ऐसे फिंगर से ऐसे छुपा लो। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया आपका, पहले हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे। और इस 2 को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे, यानी पहले हम 1 से करेंगे, फिर इसकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे। सबसे पहले आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, पहले इस 1 से फिर इस 1 से करना है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब हम क्या करेंगे, जो आपका ये वंस वाली जो डिजिट आई है ना, यहाँ पे हम क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने का आपका मेथड है ये। नेक्स्ट अब अगेन आप क्या करोगे, ये बच्चों को बोलो कि ऐसे इसको फिंगर से ऐसे छुपा ले। ठीक है, जब छुप गया तो हमारे क्या दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है ना। फिर अब क्या करेंगे, 1 की फिर हम वंस में जाएंगे, इधर जाएंगे। ठीक है, ऐसे सामने मत करना, ऐसे जा कर के करना होता है मल्टीप्लाई। तो 1 1 जा 1, और फिर 1 1 जा 1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम प्लस कर देते हैं। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2, 2 और 1 3, और ये 1 आ गया आपका। तो 132 आ गया। कितना आ गया, 132 अपॉन 96। अब आप देखेंगे कि दोनों डिनोमिनेटर जो है ना सेम हो गए हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 96, 392 माइनस 132। ठीक है, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी मैं आपको करना बता रही हूँ। 392, अब यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस करने का है। ये जो है ना, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि बच्चों ने रफ किया हुआ है ये। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे हम लिखेंगे 132, ऐसे माइनस का साइन देंगे। 2 में से 2 गया, यहाँ पे 0 आ गया। 9 में से 3 जाएगा, आप बताओ 6 आएगा। 3 में से 1 गया, 2 आएगा। यहाँ पे कितना आ गया आपका 260। अगेन इक्वल का साइन, 260 अपॉन 96। ओके, ये देखो आपका ये हो गया, आपका मेथड 1 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये देखो, आप कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप बताओ। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेथड 2 भी बताऊँगी। और बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम वर्ड प्रॉब्लम भी बताना है, तो मैं वर्ड प्रॉब्लम भी आपको बताऊँगी। ओके, और आपको जो भी पूछना हो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।